तू पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, तुझसे बेहतर तो सेकंड क्लास का कर लेता है, तू 9th में आ गया। स्पेलिंग में तेरी मिस्टेक, रीडिंग तू नहीं कर पाता, पढ़ तू नहीं पाता, लिख तू नहीं पाता, राइटिंग तेरी अच्छी नहीं है, स्लो लर्नर कहेगा, चल मुर्गा बन। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं उन बच्चों की जो इन शब्दों को बार बार सुनते हैं, एक टीचर से नहीं, हर बार कई टीचर से सुनते हैं। एक टीचर दूसरे टीचर को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, और इस तरीके से उन बच्चों को ये सुनना पड़ता है जिसके वो हकदार नहीं होते। तो चलिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि एक समस्या है जो कि जुड़ी हुई है अधिगम से, स्टडी से, सीखने से। ऐसे बच्चे जो उसका शिकार होते हैं उनको जीवन भर ऐसी चीजों को झेलना पड़ता है। दोस्तों मैं सुनील चौधरी, सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर में टीचर हूं, और मैं देखता हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, आज जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बी और डी, पी क्यू या एम डब्ल्यू ऐसे दूसरे अल्फाबेट्स भी होते हैं जिनको वो उसकी जगह दूसरा लिख देते हैं, पी की जगह क्यू लिख देंगे, बी की जगह डी लिख देंगे। ऐसे ही डिजिट्स में 1 की जगह 7 को लिख देंगे, 2 की जगह 5 को लिख देंगे, और ऐसा ही हिंदी में भी वो करते हैं, प की जगह फ लिख देंगे, द लिख देंगे, इस तरीके की चीजें उसमें होती है। वहीं रीडिंग करते समय पहली लाइन पढ़ी पैराग्राफ की और उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर तीसरी लाइन पर आ गए, इस तरीके से गैप कर देते हैं रीडिंग में भी। ऐसे ही वो बच्चे पढ़ते पढ़ते कई बार शब्द जो होते हैं बीच में उनको खा जाते हैं, या लैप्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं, और टीचर सोचता है कि ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता। जब पहली बार किसी क्लास को पढ़ाता है और वो बच्चा जिसकी कॉपी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब इस तरीके के सिली मिस्टेक्स ऐसा टीचर को लगता है वो करता है बच्चा, तो नजरिया बन जाता है ये पढ़ने में कमजोर है, और उसकी कॉपी भी वैसी चेक होती है और उससे बातचीत भी वैसी ही होती है। इसका मतलब टीचर के मन में उस बच्चे की एक इमेज बन गई कि वो कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, नकारा है, और जीवन इसका पढ़ाई से तो बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये दोष बच्चे का नहीं, ये दोष उस टीचर का है जिसको समझना चाहिए था। टीचर फर्स्ट, अगर हम कहें कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर होता है, जो ट्रैक कर पाता है, आइडेंटिफायर होता है, जो ट्रैक कर पाता है बच्चे को कि इसके अंदर ये समस्या है। जब टीचर बनता है उससे पहले उनको कुछ कोर्स करने पड़ते हैं, चाहे वो एनटीटी हो या बीएड हो या फिर ऐसे ही दूसरे, जहां उनका जो